वजीहा, आज तो तुम्हारे घर पे मजा ही आ गया। वजीहा, आज मैं घर थोड़ा लेट आऊंगा, तो तुम लोग खाना खा लेना। और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी वालदा को फोन करके पूछ लेना, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो बता दे। क्या तुमने उनसे पूछ लिया? जी जी सलमान, मैंने पूछ लिया था, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे वजीहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें याद है ना, हमें तो आज दावत में जाना था। और ये क्या, तुमने ज़ारा को भी अभी तक तैयार नहीं किया? नहीं अमरीन, हम तो नहीं जा सकेंगे। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मेरा भाई अम्मार आया हुआ है, और आज सलमान भी घर लेट आएंगे, तो मेरे लिए जाना मुमकिन नहीं है। वजीहा, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें मालूम है ना, मैं तो इस दावत में जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ चलोगी, इसीलिए मैं भी तैयार हो गई। और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया कि हम दावत में खा लेंगे, और अब तुम वादा खिलाफी कर रही हो। अगर तुम मुझे 2 घंटे पहले भी फोन कर देती तो मैं अपना बंदोबस्त कर लेती। अच्छा ना यार, चलो अब जाने भी दो। ऐसा भी क्या हो गया कि अब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? अच्छा वजीहा, मैंने तुम्हारे पास एक अमानत रखवाई थी, क्या वो तुम मुझे वापस कर दोगी? वो अम्मार भाई, वो तो मुझसे खो गई। वजीहा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे अपने घर के अंदर से ही चीज खो गई? हाँ, ये बात अलग है कि अगर तुमने उसको इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही कीमती परफ्यूम था जो मैंने अपने एक दोस्त को गिफ्ट देने के लिए बाहर से मंगवाया था। जी भाई, बहुत माजरत, वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। ज़ारा बेटा, तुम जरा बेडरूम में जाओ और बेड टाइम की तैयारी करो, मामा आ रही हैं। जी मामू जान, ठीक है। शब्बा खैर। मेरी प्यारी बहन, सबसे पहले तो मैं तुम्हें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। और अभी थोड़ी देर पहले ये तीनों चीजें तुमने की हैं, और इससे बढ़कर कि तुम्हें ना इस पर कोई शर्मिंदगी है और ना तुम्हें एहसास है कि तुमने ये तीनों काम गलत किए। अगर तुम्हारे शौहर ने कहा कि उसकी वालदा को पूछ लो, तो तुम्हें पूछना चाहिए, और अगर तुम नहीं पूछ सकी तो कम से कम तुम शौहर के साथ सच बोल देती, ताकि वो खुद ही फोन करके पूछ लेता। लेकिन तुमने झूठ कहा, और न तो अब तुमने पूछा है और न उसने। वो बेचारी माँ इसी इंतजार में बैठी है कि कोई उसको पूछ ले कि कुछ चाहिए तो नहीं। तुमने वादे की खिलाफ वर्जी की कि तुम्हारी पड़ोसन अपने आधे अधूरे काम छोड़कर तुम्हारे लिए दावत में चलने के लिए आ गई, और तुमने ऐसे मना किया उसे कि जैसे तुम जानती ही नहीं। और तुमने मेरी अमानत को इस्तेमाल करके इसमें खयानत भी कर ली। तुमने ये सारी चीजें अपनी बेटी के सामने करके उसे भी यही ट्रेनिंग दी कि ये सारे काम कोई गुनाह नहीं है, ये तो रोजमर्रा की आम सी बातें हैं। हालांकि हमारे दीन में ये सख्त तरीन गुनाह है, और दुनिया में भी फसाद की बुनियादी वजह यही 3 गुनाह है। हमारे बच्चे जो किताबों में पढ़ते हैं वो इससे कम और हमारे अमल से ज्यादा सीखते हैं। वो हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, और फिर वो ये नहीं सोचते कि किताब में लिखा है कि झूठ बोलना मना है। वो ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो वो भी यही अमल करते हैं। और एक माँ तो बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। अगर पहली दर्सगाह से ही उसे यही ट्रेनिंग मिलेगी कि उसने दुनिया में सिर्फ फसाद फैलाने वाली बातें करनी है, तो दुनिया में कभी भी सुधार पैदा नहीं हो सकता। फिर इस पर अलमिया ये है कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल देख के सिर्फ रोते रहते हैं कि हमारे माशरे को क्या हो गया है। हम अपने गिरेबान में कभी भी झांक के नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। हर औरत या मर्द अगर खुद अपने आप को सुधार ले तो उसकी औलाद खुद ब खुद सुधर जाएगी, और ये माशरा बड़ी आसानी से सुधर जाएगा। एक अच्छी औरत एक अच्छी नस्ल बनाती है, और याद रखना, एक बुरी औरत पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद करती है। अगर तुमने अपने आप को ठीक न किया तो कल तुम्हारी बेटी बड़े होकर तुमसे झूठ बोलेगी, और फिर वो आगे भी यही सिखाएगी, और इसी तरह ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम किस तरह की तरबियत करती हो, और तरबियत करने के लिए तुम्हारा अमल कितना मुख्तसर या कितना अच्छा अमल होता है। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें कैसे जिंदगी गुजारनी है। जी अम्मार भाई,
میں نے تو کبھی ان باتوں کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا. واقعی یہ وہ برائیاں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں آئندہ خیال رکھوں گی اور اپنی بیٹی کی بھی اچھے انداز میں تربیت کرنے کی کوشش کروں گی.